अपक्ष उम्मीदवार गीता जैन की पहली चुनाव जनसभा जनता की उम्मीद और विकास यात्रा पर संपन्न हुई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का संग्राम शुरू हो गया है। मीरा भाईंदर में उम्मीदवारों के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने एक अलग रंग ले लिया है। अपक्ष उम्मीदवार गीता जैन ने इस चुनाव को संघर्ष में तब्दील करते हुए एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस सभा में गीता जैन ने एक बार फिर अपने चुनाव चिन्ह के रूप में विपक्ष के खिलाफ बल्लेबाजी कर अपने 5 सालों में किए गए कार्य पर चर्चा की। विपक्ष उम्मीदवार को उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति का बताकर जनता और पार्टी को अपने मायाजाल से भ्रमित करने का आरोप लगाया। जैसे अभी आपने सुना कि एक राक्षस, आज आप देखिए पूरे शहर का माहौल, आप पत्रकार है, हर जगह जाते हैं, शहर का माहौल भय फैल गया है कि ये कहीं 2014 के 5 साल तो नहीं आ रहे हैं वापस। उसने ये भय फैला दिया है, बटोगे कटोगे। तो एक राक्षस ने अपना माया जाल फैला के रखा है और हम उसी माया जाल को तोड़ने आए हैं, लोगों को ये बताने आए हैं, अरे भाई ये परिस्थिति तो 2019 में भी थी और न हम बटे न हम कटे। पर ये राक्षस इसलिए इस तरह से भय फैला रहे हैं क्योंकि मैं जो कहती हूँ कि अगर बटोगे तो लूटोगे, मत जाइए उसकी तरफ, क्योंकि वो कीचड़ ही कीचड़ है। तो आज इस राक्षस के माया जाल को तोड़ना है और शहर में जो ये भय का वातावरण आ गया है कि शायद कहीं वो राक्षस फिर से आ गया तो हमारा क्या होगा, तो ये दुर्गा उसको बचाने आई है। गीता जैन ने कहा, अन्य उम्मीदवार आपको धमकाएंगे, लालच देंगे, लेकिन एक बात याद रखें, जब तक गीता जैन आपके साथ है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए गीता जैन ने कहा कि जनता के दृढ़ विश्वास और समर्थन से बल्लेबाज एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और एक बार फिर नया इतिहास रचेगा। कभी कभी अभी जो निर्णय लिया गया है, आप लोगों को बता दूं कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे वहां से कहा गया था कि चयन आपका ही हुआ है। यहाँ आते आते आप देखिए कि मीरा भाईंदर की टिकट को लास्ट में दिया गया, सिर्फ 3 घंटे पहले दिया गया। तो इसके पीछे क्या साजिश थी वो बताइए। खैर, हम उसमें नहीं जाके आज जो परिस्थिति है वो स्वीकार करते हैं और जो भी निर्णय हुआ मैं समझती हूँ कि भगवान ने कुछ अच्छे के लिए निर्णय किया होगा और हम उस निर्णय के साथ। उन्होंने अपने सबसे पहले तो पुलिस की थकबाकी छुपाई है कि उनको वहाँ 83 लाख पे करना है। दूसरा, उन्होंने ये छुपाया है कि उनके ऊपर जो FIR है उन्होंने सिर्फ 18 बताई है और जबकि 23 FIR पूरी की पूरी सबूत के साथ हमारे हैं। और प्रशासन का खौफ देखिए, उनका दबाव देखिए कि ये पॉइंट आउट करने के बावजूद भी उनके फॉर्म कैंसल नहीं हो रहे हैं। तो ये लोकशाही नहीं है, ये दबावशाही है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि लड़के हमारी जीत हो और ये जो दबावशाही है वो कहीं ना लड़ाई कीचड़ से है, कमल से नहीं। एक व्यक्ति विशेष से है जिसने इस पार्टी के नाम पे यहाँ सिर्फ और सिर्फ अत्याचार और भ्रष्टाचार फैलाया है। मैं फिर कहती हूँ, मेरा एक नारा था 19 में, मोदी तुझसे बैर नहीं, मेहता तेरी खैर नहीं। मुझे आज भी मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे लगता है कि उनके जैसे व्यक्ति जो 370 हटाने का साहस कर सके, जिन्होंने CCC लाने का साहस कर रहे हैं, जिन्होंने बाकी सब इतने सुंदर सुंदर काम किए हैं, उस व्यक्ति की पार्टी को अगर ऐसे लोग बदनाम करते हैं तो उस निर्णय को हमें सुधारना पड़े। 2 नेता हमारे पास हैं, एक जो जन्म से हिंदू नहीं है लेकिन हिंदू प्रेम जगा रहे हैं, एक जो नकली हिंदू जो काम तो वो कर रहे हैं दूसरे धर्म का, जो काम तो कर रहे हैं दरगाह को फंड देने का, जो काम तो कर रहे हैं हमारे टीपू सुल्तान नाम रखने का। और चूड़ियां तो मैंने पहनी है, दंगे के समय भाग वो गए थे और अमन और शांति की बात कर रहे थे। अचानक से हिंदू प्रेम इसलिए जागा है क्योंकि आजकल लोगों को बहुत हिंदुत्व पे मान है, गर्व है। तो उनको लगा अगर हम हमारा हिंदुत्व दिखाएंगे तो शायद हम हमारी जनता को भ्रमित कर पाएंगे। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, उन्हें बराबर पता है कि कौन सही हिंदू है। वो जो हर बार लव जिहाद के केस में वहाँ पुलिस स्टेशन जाके खड़ा रहता है, वो जो लव जिहाद के हर केस में FIR को तब्दील कराता है, वो जो गौमांस पकड़ने के समय भी हम लोगों के साथ खड़े हैं, वो जो धारावी जैसे मंदिर के लिए 5 करोड़ 75 लाख लाता है, न किसी दरगाह के लिए। तो जनता बहुत
समझदार हैं। मुझे लगता है कि जरूर जरूर जनता सही निर्णय लेगी और न बटेगी न कटेगी, असली हिंदू को पूरा का पूरा वोट देगी और अपने आप को लुटने से जरूर बचेगी। मैं कल तक भाजपा में था, भाजपा के साथ था, इसलिए भाजपा के लिए काम करता था। आज मैं अपने धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया और श्रीमती गीता भरत जैन के लिए खड़ा। ये निरंतर चलती रहेगी। हमारा जब धर्म ही नहीं बचेगा तो हम क्या कर सकते हैं? धर्मो रक्षत रक्षित। यदि हमारा धर्म ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारा भी रक्षा करेगा। और आज तो एक हमको नई नई चीजें सुनने को मिल रही हैं कि व्यासपीठ बोला जाता है। व्यासपीठ जानते हैं? जहाँ श्रीमद् भागवत गीता रखी जाती है तो व्यासपीठ कहा जाता है। यहाँ नालायक लोग, भ्रष्टाचारी लोग भी बता देते हैं व्यासपीठ। ये व्यासपीठ नहीं है, ये एक मंच है। मंच पे हम लोग बैठ के बातें करते, अपनी बातों को रखते हैं। और हम श्रीमती गीता भरत जैन के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने 22 जनवरी को अपना पूरा परिवार छोड़ के हमारे लिए एक छोटे सी बात आया कि भाई यहाँ पे सनातन धर्मियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। गीता जैन ने झंडा बुलंद किया। पूरा शहर जानता है। अगर आपसे अछूता रह गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि श्री चतुरेश्वर महादेव मंदिर पूनम सागर परिसर में स्थित है। वहां पे हमारे बनारस के महान प्रकांड विद्वान आके उसका शुभारंभ किए, पूजा पाठ हुआ और तत्पश्चात यहाँ का एक दानव रूपी नेता महानगर पालिका में उससे नहीं हो पाया तो उसने कैबिनेट मंत्री से फोन करवा के उसको तोड़वाया। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय रहा कि इससे पूरा हमारा सनातन धर्म के जो भी कर्मी है डर गए हैं, सहम गए हैं कि ये कुठाराघात कर रहा है। और ये इसकी तो खैर आदत ही है, 36 से 37 मंदिरों को तोड़ डाला है। तो ये हमारे, क्या बोलूं आपको, दूसरे कौम में हम नहीं जाना चाहते, उनसे भी घातकी हो गया है, ज्यादा खतरनाक हो गया है। इसलिए इससे बचना है तो गीता जैन के साथ रहना है। और वो सनातन की रक्षा करती है और शेरनी है, इसलिए उनके साथ हम लोग कंधा से कंधा मिला खड़े हैं।